शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम परिव्राजक कुल चूड़ामणि नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतन शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिमोह ठाकुर के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुक की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम बस्तर रस में प्रवेश कर चुके थे कल और बहुत अच्छे से ये क्लास हमारी चल रही है। तो दास रस हमको समझ में आ ही गया था, शांत रस, उसके बाद सख्य रस, उसके बाद जो बस्तर रस है इसमें हम मैया यशोदा और मात स्थानीय जितनी भी गोपियां हैं उनके विषय में हम देखेंगे कि इनके आशय विषय आलम्बन उद्दीपन क्या है। बस्तर रस का खूब आस्वादन कृष्ण ने लिया है, खूब अच्छी तरीके से कल भी बताया था। तो यशोदा के गोद में और नंद बाबा की गोद में, तो देखो जब उद्धव जी आ गए नंद बाबा के यहाँ पर पहुँच गए और नंद बाबा से कहा कि देखिए आपका जो पुत्र है उसके ऊपर आप उसके ऊपर अधिक चिंतन ना करके आप ब्रह्म का चिंतन कीजिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि उद्धव आप कैसी बात कर रहे हो, आप किसको ब्रह्म किसको ईश्वर कह रहे हो। ये जो मेरा लाला है, जब मैं उससे कहता हूं कि लाला ओ कन्हैया जा मेरी खड़ाऊ जो चरण पादुका है उसको ले आ, वो दोनों मेरी चरण पादुका अपने सिर पर रख के लेके आता है। आप कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो, ब्रह्म को कभी भूख लगती है क्या। अरे वो तो अपनी मैया के पास नहीं घर घर जाकर गोपियों के घर में माखन चुरा के खाता है। अरे वो तो इतना उद्यमी इतना उपद्रवी है, जरा से उसकी कोई बात नहीं मानो तो वो रूठ जाता है। तो दामोदर लीला का वर्णन करने लगा, जरा सा मैया ने उसको उतार क्या दिया तो पूरे मटकी की मटकी तोड़ दी। ब्रह्म ऐसा करता है क्या। और फिर कितनी जोर से एकदम हिलकी बन के रोने लगे। ले उद्धव हम बाप है ही नहीं, बाप तो दशरथ थे। जैसे श्री राम वन की ओर चले गए तो रहे क्या राम, दशरथ राम के विरह में कहाँ पे रहे जरा बताओ तो मुझे। तभी उन्होंने प्राण छोड़ दिए। राम राम कह राम कह राम राम कह राम 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 कह राम कह राम राम कह राम। तो चले गया। तो दशरथ उसी समय, और देखो मैं तो प्राण धारण कर रहा हूँ, आप जानते हो क्यों कर रहा हूँ। जब आके लाला अपनी मैया से पूछेगा मैया बाबा कहाँ है, और मैया जब कहेगी लाला तेरा बाबा तो पधारी है बेटा, तब वो जी नहीं पाएगा, हमको खोजेगा, वो प्राण नहीं धारण कर पाएगा हमारे बिना। आप कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो। तो नंद बाबा यशोदा
उनके बाल स्वभाव की बातें याद कर करके दिन रात रोते रहते थे। जिस दिशा से कृष्ण गए हैं, यशोदा उसी दिशा की ओर अपने हथेलियों पर अपना गाल रख करके उसी दिशा को देखती रहती। घर में भोजन भी नहीं बनता, जाले पड़ गए बर्तनों में। तो ऐसे कृष्ण के बिना ब्रज सूना सूना हो जाता है। और जो गोपियां हैं, जैसा कि हमने कल भी बताया था, ब्रह्मा जी जब बछड़े चुरा के ले गए और उसके बाद जितने भी गोप बालक के उनको भी चुरा लिया, तो सारी की सारी हमारी गोपियों के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूर्ण रूप से बासलपान कराया है। ये दो लीला ऐसी थी जिसमें बलराम भैया नहीं गए थे। तो उस दिन बलराम भैया का नक्षत्र, जन्म नक्षत्र था, इस दिन उनको भेजा नहीं था। और जब आ गए कृष्ण, तो बलराम भैया गए नहीं। और काली मर्दन के समय भी तो सारी गोपियों को भगवान ने बासर रस का आस्वादन कराया है। और जब मैया बलराम भैया से कहती थी कि देखो ये दूर ना चला जाए बलराम, कल हमने पढ़ा था ना, उनका बात्सल्य मिश्रित सख्य भाव है, ये दूर चला नहीं जाए, इसका ध्यान रखना। और बलराम कहते हाँ ठीक है। दोनों भैया एक दूसरे को पहचानते तो हैं। बलराम भैया नित्यानंद ठाकुर हैं, ये ही मूल संकर्षण है, यही परव्योम वैकुंठ में महासंकर्षण है। इसी के अंश कारण अर्णवशय विष्णु है। इन्हीं कारण अर्णवशय विष्णु से अनंत अनंत कोटि, उनके रोम रोम में से इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हैं और उतने ही अनंत कोटि गर्भोदशाही विष्णु निकले हैं। उन्हीं अनंत कोटि गर्भोदशाही विष्णुओं में से अनंत कोटि क्षीरोदशाही विष्णु निकले हैं और वो क्षीरोदशाही विष्णु हम सबके हृदय में अंश रूप से विराजमान है। कोई सांपों के बीच में, शेरों के बीच में रह जाता है, शेर उसको नहीं खाता, सांप उसको नहीं खाते। जिससे मृत्यु लिखी है वो उसी को प्राप्त होगा। भगवान के हाथ की माखन। ब्रज में जब आए कन्हैया तो उद्धव से यही कहा था, उद्धव जब से मैंने गोकुल छोड़ा है, नंदगांव छोड़ा है, नंदगांव को नंद गोकुल भी कहते हैं, जब से मैंने नंद गोकुल को छोड़ा है मैं तो माखन खाना ही भूल गया, बंशी बजाना भूल गया। कोई तो कहते हैं कि बंशी कन्हैया ले तो गए थे लेकिन वो अलक्षित रूप से रहती थी, और कोई कहते कि ब्रज में ही छोड़ गए। तो बासर रस का आस्वादन जो परब्रह्म है, तो शंकर जी जिनके दर्शन करने के लिए आते हैं और मैया उनको दर्शन नहीं कराती कि लाला डरप जाएगा। शंकर जी कहते दर्शन तो करा दे मैया, मैं कैलाश से आया हूँ। आप लोग सब ध्यान रखें, सदा शिव तत्व विष्णु तत्व ही है। इससे सदा शिव तत्व जो है हमारे अद्वैताचार्य हैं, वो सदाशिव तत्व है, उन्हीं को महासंकर्षण तत्व, महाविष्णु तत्व ही कहा जाता है। तो सदाशिव की पत्नी कभी भी पार्वती नहीं होंगी, सदाशिव की पत्नी हमेशा रमाई रहेंगी, क्योंकि वो विष्णु तत्व है। ये सब गहरी बातें हैं, धीरे धीरे भजन करने के बाद हमको समझ में आती हैं। तो इन्हीं सदाशिव के अंश हैं शंकर, जो कि कैलाश पर्वत पर रहते हैं पार्वती जी के साथ, और ये पार्वती हिमालय की बेटी हैं। इन्हीं शंकर से 11 रुद्र निकले हैं। तो इन्हीं में से ये शंकर आए हैं और दर्शन करवाया। मैया ने मना कर दिया, लाला डरप जाएगा। शंकर बोले अच्छा नहीं कराती तो जाने दे, चले जाते हैं। तो लाला खूब रोता है, क्योंकि भक्त यदि दर्शन नाग, भक्तों को, जितने भक्त भगवान को प्यार करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सत्य भजामे हम, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। तो भगवान शंकर चले गए, बालक रोने लगा। गोपियों ने कहा अरे मैया बाबा को बुला ले, तेरा लाला माने को ना है, तू दर्शन करा दे। तो मैया कैसे लेके जाती है, उसको अपनी गोदी में छुपाती है, चारों तरफ काला कंबल उड़ा देती है, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा देती है, यहाँ पर
ढिटौना लगा देती है और लगा करके शंकर जी से कहती है दूर से दर्शन कर और जल्दी से कर, मैं अंदर लेके जाऊंगी। तो शंकर जी बोले मैया दूर से क्या दर्शन करूं, देख तेरे, तू कहती है ना कि तेरा लाला रोता है और मेरे पास एक ऐसा गांडीव है जो मैं लाला को पहना दूंगा तो तेरे लाला को नजर नहीं लगेगी, लाला जल्दी निकाल के दे। मैया वो तो मेरी जटन में रखो है, मैं निकाल के ना दे सकूं, तो फिर एक काम कर, तेरे लाला के जो चरण है उनको मेरे माथे पे घुमा दे। तो इस तरह से भगवान शंकर ने, जो कि दिन रात श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं पार्वती जी को, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करे। यद्यपि ये शंकर आज भी बंशी बट पे गोपीश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं, गोपीश्वर, गोपियां जिनकी ईश्वर है इसके लिए गोपीश्वर महादेव कहा जाता है, वहां पर बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गोपी तो बन गए। पौर्णमासी देवी, कल भी हमने बताया था, ये पौर्णमासी कौन है, सांदीपनी मुनि की मैया है, जो अपने नाती मधुमंगल को लेकर के भगवान कृष्ण की सेवा के लिए भगवान के जन्म के पहले से आकर नंद बाबा से कुटिया मांगकर वहां पे रहने लगी थी। पौर्णमासी एक तरह से योग माया ही है भगवान की, जो अब नवद्वीप जाओगे वहां पर प्रौढ़ा माया है, वो भी योग माया का ही अंश है। जो पार्वती हैं, दुर्गा जी, वो योग माया का ही अंश है। वास्तव में तो सब राधा जी के अंश के अंश के अंश के अंश है। द्वारका की महिषा भी राधा जी की अंश है। जितनी भी महालक्ष्मी है, सब जितने भी अवतार होंगे, चाहे बराह अवतार हो चाहे कोई भी अवतार हो, सबकी पत्नियां लक्ष्मी जी होंगी। बराह लक्ष्मी नवद्वीप में दर्शन होते ही है, तो ये सब लक्ष्मियां हैं। तो इस तरह से बाल स्वरूप में भगवान ने बहुत अधिक लीलाएं करी हैं और बाल स्वरूप में ही भगवान ने गिरिराज पर्वत भी उठाया है और माँ यशोदा को अत्यधिक आनंद दिया है। मातृत्व भाव संबंधी जितनी भी गोपियां हैं उनको भगवान ने परम आनंद प्रदान किया है। तो आज इस वत्सल रस का हम आनंद लेंगे। इसमें बता रहे हैं विवाहवादी के द्वारा बासले पुष्ट होने पर पंडित जन उसे वत्सल भक्ति रस कहते हैं। कृष्ण और उनके गुरुजन इस रस के आलंबन हैं। तो विभाव दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव हम रोज ही बोलते हैं जिस भावों से हमारा हृदय विभावित होता है। तो कोई भी रस कौन कौन चीजों से पुष्ट होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, तब जाके रस बनता है। तो अब वत्सल रस के विभाव बता रहे हैं, सुंदर, श्यामंग एवं शुभ लक्षणों से युक्त, मृदुल भाषी, सरल, लज्जाशील, विनयी, पूजनीय, जनों का आदर करना और लता आदि दाता आदि सद्गुणों से युक्त कृष्ण ही इस रस में विभाव है एवं वे पुत्र आदि के रूप में ईश्वर प्रभाव से रहित अनुग्रहाय यानी लालन पालन योग्य भाव धारण करके विभावता को प्राप्त होते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का बताया कि ये सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, इनके श्याम अंग हैं और शुभ लक्षणों से युक्त हैं, अर्थात उनका गठीला बदन है, सुंदर बदन है और ये मृदुल स्वभाव है, बहुत कोमल स्वभाव के हैं। कोमल स्वभाव और भी हमें दिखता है जब फल विक्रयणी पर कृपा करते हैं। फल विक्रयणी ने भी सुन रखा है कि यशोदा के आंगन में एक बहुत ही सुंदर लालन हुए हैं, तो वो भी दर्शन करना चाहती है। तो जब आती है कि फल ले लो, लेकिन वो जैसी यशोदा के यहाँ पे पहुंचती है तो कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, इतना भावावेश उसका हो जाता है। तो वहां पे कृष्ण समझ जाते हैं कि मेरी भक्त आ गई है,
तो मैया से कहते हैं कि मैया कुछ जौ के दाने दे दे। उस समय गेहूं नहीं होता था, तो जौ के दाने दे दे, मुझे फल लाने हैं। तो मैया बड़े प्यार से, तो 2 छोटी छोटी हथेली हैं, ऐसे छोटी छोटी हथेली है, और उसमें भी यहाँ पर छेद हो जाते हैं। बच्चा भींच के नहीं बांध पाता है, यहाँ पर छेद हो जाते हैं। तो वहां पर पहुंचते पहुंचते हाथ में 4 दाने भी नहीं रह जाते, और बस फल बिक्री के डला में डाल देते हैं। फल बिक्री पागल सी होकर के देखती रह जाती है, इतना सुंदर इतना सुंदर, चाहती है इसको गोद में उठा लूं, चाहती है इसको अपने साथ रख लूं, परंतु ये संभव नहीं था नंद भवन में। तो वो फल में डाल जाती है, जितने भी फल हैं उनको वहाँ पर रख जाती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण खुद डला में उसको हाथ लगाते हैं, वो ऊपर रख के चलती है। जैसी जमुना तक पहुँचती है, वहाँ पर उसके फल रत्नों की, तो देखते इतने भारी कैसे हो गए। मैं तो सारे फल वहाँ पे रखी आई थी, ये इतनी भारी कैसे हो गई। तो भगवान को जिस भी रस से प्रेम करो, भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं। सोचो कि करोड़ों अरबों दुनिया में कितने कम लोग भगवान से प्रेम करते होंगे, तभी तो भगवान कहते हैं मैं ऋणी हो गया। कोई भगवान से, सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। हमको भगवान ये दे दे हमको, और भगवान कृष्ण के होकर भी देवी देवताओं से मन नहीं हटता। मालूम पड़ गया कि मुखारबिंद में सब घूम रहे हैं, बहुत दुर्लभ है भाई, ये सब छूटना बहुत मुश्किल है। कितने जन्मों के देवी देवता हो जाते हैं, कहां से प्रकट हो जाते हैं, जिनका पुराणों में वर्णन तक नहीं है। सोचो हम कितने सौभाग्य की सुकृतिवान हम कम हैं कि हमारा ऐसा हो रहा है। तो आदर करना और लता आदि सद्गुणों से युक्त, तो लज्जाशील है, विनयी है, सरल सीधे साधे हैं भगवान कृष्ण। इस रस में विभाव है, यही विभाव है, और ये पुत्र आदि के रूप में ईश्वर प्रभाव से रहित, ईश्वर प्रभाव इनका नहीं रहता पुत्र आदि के रूप में। अनुग्रहाय, यानी कि यशोदा को लगता है कि मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो दूध नहीं पिएगा, भूखा रह जाएगा, तो लालन पालन के योग्य बन जाते हैं, मैया के खिलाए खाते हैं। इस कारण करके ये विभावता को प्राप्त होते हैं। इसके बाद है अपने को कृष्ण की अपेक्षा बड़ा समझने के कारण और शिक्षादाता होने के कारण अथवा लालन पालन करने वाले होने के कारण गुरुजन इस रस में आलम्बन विभाव माने जाते हैं। तो क्यों आलम्बन, उनको भी क्यों माना गया आलम्बन विभाव? क्योंकि वो समझते हैं कि हम कृष्ण के गुरुजन हैं, ये हमारे खाए खिलाए। अब देखो, जब ये गोवर्धन धारण करने वाले हैं तो यशोदा जी रंधन क्रिया में संलग्न है, बहुत सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं, और कृष्ण आकर के पूछ रहे हैं मैया तू ये सब उस सब किसके लिए कर रही है, इतने सारे व्यंजन, क्या आज मेरा जन्मदिन है? नहीं। दाऊ भैया का है? नहीं। तू ये किसके लिए बना रही है? अच्छा तू बाहर जा, बाबा बैठे, बाबा से बात कर, वो तेरे को समझाएंगे। बाबा आज मैया इतने सारे व्यंजन क्यों बना रही है? तो बाबा बोले कि देख, ऐसा है कि जो इंद्र देवता है ना, हम उसकी पूजा करते हैं, हमारी सदियों से पूजा क्यों करते हैं हम पूजा? क्योंकि बरसात करते हैं और गाय हमारा धन है, बरसात से हमारे पास घास होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो भी बातें कही कि बरसात तो पर्वतों से टकरा कर होती है बाबा, और ब्रज में तो हमारे पास पर्वत है, इसी की पूजा करो। तो बाबा ने सबकी बात मानी है। अच्छा, अब जो उपानंद है, अभिनंद है, ये पांचों भैया बैठे हैं, कहते हैं कि नंद बाबा बीच के थे और औरों के 2 बच्चे थे, नंद बाबा के बच्चे नहीं थे। तो बाबा पर्जन्य बाबा ने वहाँ पे जो शिव जी है, कौन से शिव जी हैं वो? आशीष और महादेव, हाँ, वहाँ पे उनकी पूजा की थी और उनसे वरदान प्राप्त किया था। ये लौकिक लीलाएं है सब, कृष्ण किसके बेटे बन सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये सब हुआ। तो कोई तो कहता है कि पहले सलाह हुई कि भैया देखो, ये जो कृष्ण है वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, पर भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि जब गोवर्धन धारण करके कृष्ण ने रख दिया है, तब सारे के सारे नंद बाबा के भाई आए हैं और उनसे पूछा कि नंद, हमें एक बात बताओ, तेरा ये बालक है जो हमसे गर्गाचार्य जी ने कहा है ये गुणों में नारायण के समान होगा, तू हमें इसका रहस्य बता दे कि आखिर तेरा ये बालक क्या है। ले भैया, मेरा बालक नारायण नहीं है, ये खाता भी है, पीता भी है, रोता भी है, सारे उधम करता है। तो नंद बाबा को, लेकिन
ये जो कुछ करता है हमारे मंगल के लिए होता है, ये जो कुछ बोलता है मैं इसकी बात मान लेता हूँ। इस तरह से चर्चाएं भी हुई थी। तो ये सब उसको लालन के योग्य समझते हैं कि हम इस पर वो कर रहे हैं। तो इसके बाद ब्रजरानी यशोदा और ब्रजेश्वर नंद महाराज, रोहिणी और गोप पत्नियां, जिनके बालकों को ब्रह्मा ने चुरा लिया था, देवकी और उनकी सपत्नियां, यानी देवकी की 6-7 बहनें वसुदेव जी को भी आई थी, रोहिणी भी थी। तो सपत्नियां कुंती, वसुदेव, कुंती बुआएं, वसुदेव की बहनें। आपको याद होगा, आपने भागवत पढ़ी होगी, तो जब कुंती वसुदेव से मिली हैं तब कहा है कि भैया मेरे ऊपर इतनी मुसीबत आई पर आपने मेरी सुध भी नहीं ली। तो वसुदेव बोले, कुंती हम भी कहाँ चैन से रहे थे, हमारे ऊपर भी बड़े संकट आए थे। ऐसा वार्तालाप भागवत में देखा जाता है। और इधर सांदीपनी मुनि आदि ये सोचते कि हम कृष्ण को पढ़ाते हैं। अन्य व्यक्ति श्री कृष्ण के गुरुजन हैं, पूर्व क्रम से श्रेष्ठ माने जाते हैं, अर्थात ब्रजेश्वरी और नंद महाराज सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रधान है। उसके बाद देवकी इत्यादि कुंती का नंबर आता है और लास्ट में सांदीपनी मुनि का नंबर आता है। कौमार आदि आयु, रूप, वेश, बाल चापल्य, बच्चों की जो चपलता है, मधुर वाक्य, मीठी मीठी बोली, नंद, मीठी मीठी दास्य, मंद हास्य, मुस्कुराना और क्रीड़ा आदि वात्सल रस के उद्दीपन है। तो वात्सल रस के उद्दीपन है अर्थात भगवान की आयु, रूप, वेश इत्यादि उनकी चपलताएं हृदय में प्रेम जगाती हैं। और सबसे ज्यादा बाल लीला कौन सी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, दामोदर लीला। दामोदर लीला में जिस तरह से यशोदा जी, तो जब वो जानबूझ करके क्या करते हैं, जो मंथन का कलश है, मंथन जिसमें हो रहा है, तो उसमें उन्होंने वहां पे देखा एक लोड़ा सा रखा है। तो ऊपर भी तो तोड़ सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऊपर तोड़ूंगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा, तो जानबूझ करके नीचे से लोड़ा मारा है और उसमें से सब दूध दही फैल गया है। और यशोदा जैसी दूध वहां पर शांत करके आई हैं और देखा कि पूरे आंगन में ये दूध दही फैल रहा है, दही सारा के सारा फैल गया। और जैसी यशोदा को देखा है वैसे ही भागे हैं। और क्योंकि पैर में दही का निशान लग गया, चोर चोरी से जाता है पर अपनी छाप छोड़ जाता है। कन्हैया ने ऐसे ही किया, जितने भी पैरों की छाप थी वो छोड़ करके चले गए और पीछे पीछे पहुंचे हैं। तो वहां पे देखे कि सारा की सारा जो मक्खन रखा है घर में वो बंदरों को खिला रहे हैं कि राम के समय तुम्हें बहुत कुछ नहीं खिला पाया, अब तुम खा लो, मैं बहुत ऋणी हूँ तुम्हारा। इतने से भी ऋणी रहते हैं ठाकुर जी। और इसी प्रकार से जो भी भक्त दूसरे भक्तों को भगवान की बातें सिखाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, उनके तुम चिरकाल तक ऋणी नहीं रहोगे तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि गुरु वैष्णवों के ऋणी बन के रहो। भक्ति क्यों नहीं जाग रही हमारे अंदर? क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई हैं। हमारे अंदर से स्थूल शरीर अभिमान नहीं जा रहा है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अरे कुछ नहीं कर, कुछ भी कर लो। हमारे आचार्य ने क्या किया था, उनका जीवन तो देखो। जब भी तिथि आती हम रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कितनी हम वार्ताएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उन्होंने भजन कैसे किया उस पर तो ध्यान देना चाहिए ना। वो तो हमारे, हम भी अभी हम कहाँ हैं, अभी तो हम कहाँ हैं, कहीं भी मत, फिर तो रहो, बढ़ो ही मत आगे, जहाँ पे वैसे ही रहो। अरे उठो ना, सामने बजाय तो अच्छा ऐसा होना चाहिए, हाँ मैं ऐसा करूंगा, हाँ मैं ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसा बनने का पूरा प्रयास करूंगी, यह भावना होनी चाहिए। अरे कहाँ तुम, कहाँ हम, ये सब जो बातें हैं ना, इसमें अहम छिपा है, अहम दैन्य नहीं है। मैं कल परम गुरुदेव का लेक्चर सुन रही थी, उसमें ये कह रहे हैं, जो ये कहता है ना अरे अब हमने ये छोड़ दिया है, वो भी अहम है। क्योंकि जो चीज हम छोड़ते हैं वो फिर से घूम फिर के हमारे पास आती है। छोड़ने का अभिमान नहीं रहना चाहिए, अभी तो मैं ऐसी हो गई हूं, अभी तो मैं वैसी हो गई, कुछ भी नहीं हुई हो। और ज्यादा भजन, तो भजन जो है हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। यदि किसी का स्वभाव लड़ाकू का है तो वे थोड़ी कहता मेरा लड़ाकू स्वभाव है, या कोई दयालु स्वभाव का मैं बहुत दयालु, ऐसे कोई नहीं कहता ना, स्वभाव बन जाता है। इसी प्रकार से हमारा भक्त स्वभाव होना चाहिए। तो देखो
उनका वेश, उनका बाल चापल्य, मधुर वाक्य इत्यादि इस बास्य रस के उद्दीपन है। इसमें आद्य, मध्य और शेष भेद से कौमार 3 प्रकार का है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। आद्य कौमार अवस्था में छोटे लेटे लेटे बार बार पैर चलाना, जैसे हम उसमें देखते हैं शकर लीला में छोटा बच्चा बार बार पैर चलाता है, और थोड़ी थोड़ी देर में रोना और थोड़ी थोड़ी देर में हंसना। अपने पैर का अंगूठा चूसना, भगवान श्री कृष्ण अंगूठा चूसते थे। आज भी ये किंवदंती है कि जो बच्चा पैर का अंगूठा चूसता है तो जल्दी से हमारी माँ बहनें कहती है ये बालक बड़ा भाग्यशाली होगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, हाथ से अपने पैर का अंगूठा पकड़ रखा है। और ये किससे दर्शन करे? मार्कंडेय जी ने। कहाँ पर? बरगद के। और एक पत्ता है जगन्नाथपुरी में, आज भी वो स्थान बना हुआ है। बटस्य पत्र से, जो बट का बट वृक्ष, बड़े वृक्ष बरगद, और वहां पर बालम मुकुंदम, ऐसे बाल मुकुंद का मैं मन से स्मरण करता हूँ। इस तरह से मधु सरस्वती ने ये दोहा लिखा है। तो पैरों से भगवान ने ये लीला करी थी, अंगूठा चूसना। और चित्त लेटे रहना, यानी कि चित्त लेटा देते हैं ना, कैसे कुश्ती में ऐसे नीचे गिरा देते हैं, कन्हैया उठ, फिर जानबूझ करके ऐसे कर लिया, फिर ऐसे कर लिया। ये सब बाल क्रियाएं हैं। और उसके बाद इस अवस्था में बगनखा और राख का तिलक, काजल, कमर में काली रेशमी डोरी और हाथ में काला सूत्र आदि उनके आभूषण होते हैं। आभूषण देखो, बगनखा, बाघ का नाखून, तो कुछ मैया ने हाथ में से पहना दिया होगा, या मुझे लगता है ताबीज के रूप में पहना दिया होगा। और राख का तिलक, आज भी देखो ये जो होते हैं राधा कुंड के किनारे पर वो लोग जो तिलक लगाते हैं वो वैसे ही राख का ही तिलक है। और काजल है, काजल लगाती है मैया इनके। कौन सी लीला में देखो काजल, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुशास्त्र कंपति रेकांक कंठ स्थित ग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम। हाथों से करते हैं। तो जो काजल की रेखाएं उनके नीलवर्ण के गालों पर, तो नीलवर्ण भी कैसा है, जो नए नए बादल है ना, सुंदर से एकदम सुंदर नीला कलर, उसके ऊपर उनके आंसू गिर रहे हैं काले काले। और कमर में काली रेशमी डोरी यहाँ पर बांध देती है मैया। और काचनी पहना दी है। काचनी मतलब घुटनों तक की धोती, पूरी धोती नहीं पहनी है ठाकुर जी ने, घुटनों तक की धोती पहनी है। और ये पूरी धोती तो उन्होंने वहीं पर पहनी है द्वारका में। और ये गिरिराज उठाया तब भी उनकी घुटनी धोती से नीचे है। और वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला का मतलब क्या है? 5 पुष्पों से बनी हुई माला, उस वैजयंती माला को धारण करते हैं। और ये घुटनों तक लंबी होती है। और हाथ में काला सूत्र आदि इनके आभूषण होते हैं। आगे बता रहे हैं मध्य कैशोरायु में, ये तो हो गया छोटे। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आंखों तक बाल लटकना, घुंघराले बाल। इसमें इनकी अलका बलियां देख करके बहुत सुंदर सुंदर पद रचनाएं हुई हैं। तो आंखों तक बाल लटकना, फिर नंगा रहना, छिपे हुए कान, अर्थात अभी कान थोड़े ऐसे हैं, ऐसे नहीं हुए अभी, छिपे हुए कान, सुंदर बोली और घुटनों के बल चलना आदि इसमें देखे जाते हैं। नाक के अग्रभाग पर मोती धारण करना, इसको नख बेसर कहते हैं। नाक के अग्रभाग पर मोती धारण करना, हथेली पर मक्खन और कमर आदि में किंकड़ी यानी तगड़ी, करधनी आदि इस अवस्था में अलंकार है। ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब यह आभूषण बदल जाते हैं।
तो कृष्ण बनने के लिए आपके पास प्रश्न है कि आद्य बाल वत्सल की आद्य अवस्था में कौन से आभूषण होते हैं और मध्य बालक के कौन कौन से अलंकार होते हैं, और कौमार और शेष कौमार में कमर कुछ चौड़ी हो जाती है तथा सिर घुंघराले बालों से भर जाता है, और भी ज्यादा बाल और भी अधिक घुंघराले कल्ली हेर हो जाते हैं ठाकुर जी के। और ब्रज के आसपास के वन में बछड़ों को चराना, सखाओं के साथ क्रीड़ा करना। तो बलराम भैया से मैया कहती है, दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ लाल बन, आए हैं हाउ। दूर खेलने मत जाना, अभी भी हाउ बिलाव बैठे हैं ब्रज में। 2 पत्थर मैंने एक दिन बताया भी था, अंग्रेज कोई चुरा के ले गया, जो एयरपोर्ट पे अभी तक पड़े हुए हैं। वहाँ पे हाउ बिलाव है, हाउ बिलाव लीला की है। तो वहाँ में ठाकुर जी ने उस समय सारे अवतार बताए मैया को। 21 बार निक्षत्र करीक्षिति, तहा न देखे हाउ, मेरी मैया तहा न देखे हाउ। दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ। 21 बार मैंने परशुराम अवतार याद कर रहे हैं क्षत्रियों को। जो क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों पर अत्याचार करते थे, मैंने 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया था। मैया ये तेरे हाउ तो मैंने कहीं नहीं देखे। तो इस तरह से भगवान ये लीला करते हैं। और छोटी वेणु, अब भगवान की जो वेणु है ये भी बदल जाती है। एक उम्र में वेणु रहती है, एक उम्र में ये मुरलिका बन जाती है, एक उम्र में वंशी बन जाती है। गोपियों को जब भगवान कृष्ण ने बुलाया है तब उसमें से पशुओं ने आवाज नहीं सुनी। और जब हम सब ने देखा है, जब इधर जाते हैं ब्रज में जो केदार है, ब्रज में जो केदारनाथ दर्शन है, वहां पर साइड में बहुत सारी गैयाओं के निशान बने पड़े हैं। तो कृष्ण जब गैयाओं को बुलाते थे तो सारे जो ग्वाल वाल थे वो क्या करते थे, अपनी गैयाओं को भी भगवान की गैया में मिला देते थे। तो कृष्ण बंसी बजाते थे तो उस समय गैयाओं को अपनी आवाज, अरे घबली, गैयाओं के नाम भी नदियों के नाम पर थे, अरे गंगे जमुने, और इस तरह से भगवान गैयाओं को बुलाते। तो सब गैया एकदम भागी चली आती थी। उस समय भगवान वेणु बजाते थे। और सींगा, बड़े होकर सींगा बजाना छोड़ दिया। सींगा ऊ करके जो आवाज आती है वो सींगा की होती है। आदि बजाना, आदि लीलाएं इस अवस्था में होती है। अब अनुभव में क्या क्या होता है, सिर का सूंघना। आजकल जो होता है ना, बच्चे को किस करो, हग करो, ये सब नहीं होता था। पहले तो ये भी कहा जाता है, और मैंने खुद ने भी पढ़ा है, कि ज्यादा चूमा चाटी करते हो तो बच्चे की उम्र कम हो जाती है। अरे दिन भर तुम्हारे मुंह में पता नहीं क्या क्या लगा रहता है, और बच्चा कितना एकदम छोटा भोला मासूम सा होता है, उसकी स्किन कितनी नाजुक होती है, और उसको क्यों दिन भर आपके मुंह में क्या क्या लग रहा है, थूक ला, क्यों बच्चे को खराब कर रहे हो। तो पहले प्रेम कैसे, बच्चा आ जाए तो सिर सूंघ कर, इससे बच्चे की आयु लंबी हो जाती है। आजकल के लोगों को तो पागल की तरह से आएगा जाएगा कुछ नहीं और दांत फाड़ देंगे, कुछ समझ में तो आता नहीं है। अरे ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अरे तू क्या समझता है भाई, तूने शास्त्र पढ़े हैं क्या, कहाँ से सीख गया तू। तो हम, अरे बच्चे आजकल बात सुनते डरते हैं, ऐसा क्या है पता नहीं। और शरीर पर हाथ फेरना, ये देखो ऐसा होगा, ऐसे सिर पर हाथ फेरो, शरीर पर हाथ फेरो। आशीर्वाद देना और आज्ञा देना, लालन पालन करना, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, तथा हितोपदेश, बच्चों को, ये हितोपदेश बहुत अच्छा हुआ। तो इसमें कई कई बातें ऐसी होती हैं, जब जैसे पंचतंत्र में बताई गई, तो छोटे छोटे जानवरों के आधार पर कहानियां बताई जाती हैं या प्राचीन कहानियां बताई जाती है। तो ऐसे कि भगवान श्री राम इत्यादि की, तो यहाँ पर जब भगवान राम लीला करते थे तो बलराम जी को आवेश आ गया था, अरे मेरा तिल लाओ, मेरा ये लाओ। तो ये सब कहानियां बताना आदि वात्सल्य रस के अनुभव है। इसमें बताया है चुंबन, आलिंगन, नाम ले लेकर पुकारना और उल्हाना देना, मित्रों के साथ तिरस्कार आदि साधारण व्यवहार होते हैं। इनको साधारण व्यवहार कहा गया है। उल्हाना देना, अरे तू तो ऐसा है, कन्हैया तू तो ऐसा है, तो ये साधारण है। जबकि जो श्रेष्ठ है वो लोग इस तरह से करते जो पहले बताया गया। स्तनों से दूध बहना
और स्तंभादि 8, कुल 9। तो इसमें जो 8 स्थायी भाव है वो तो हो जाते हैं, और एक और हो जाता है मात्र माताओं के स्तनों से दूध बहना, ये सात्विक भाव होते हैं, ये वात्सल्य रस में होते हैं। और है अपस्मार से तो प्रीति। अपस्मार, कल भी अपस्मृति आया था। अपस्मार कहते हैं प्रेम में मूर्छित हो जाना, अत्यधिक प्रेम के वश मूर्छित अवस्था में रहना। तो अपस्मार से तो प्रीति भक्ति रस में कहे गए व्यभिचारी भाव रस भी व्यभिचारी भाव है। इसमें अपस्मार या अपस्मृति और जुड़ जाता है। अनुकंपा करने वाले स्थायी भाव, अनुकंपा करने वाले गुरुजनों की अनुकंपनीय के प्रति भय आदि से रहित रति को ही इसमें वात्सल्य नामक स्थायी भाव कहा जाता है। अनुकंपा कृपा करने वाले गुरुजनों के अनुकंपनीय, जो कृपा का पात्र है ना। गुरु जी पत्र में क्या लिखते थे? स्नेह भाजनिया बेटी, स्नेह के योग्य, स्नेह आस्पदा। तो यहाँ पर भी वही कहा है कि जो अनुकंपा, तो सूर्य की किरणें सब पे बरस रही है, गुरु जी की कृपा सब पे बरस रही है, भगवान कृष्ण की कृपा सब पे बरस रही है, सभी अनुकंपा के योग्य है भाई। लेकिन हमारे ही हृदय में अनुकंपा के योग्य नहीं है, तो क्या किया जाए? जाने क्या क्या भरा है। मैं कभी कभी जानबूझ करके एक दो इधर उधर बात करती तो मुझे कहीं भक्ति दिखाई नहीं देती। मुझे बहुत दुख है इस बात का। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये समझ ले कि हाँ, अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। थोड़ा सा और भजन करो, बहुत कम समय है, पता नहीं कौन सा समय अंतिम समय हो जाएगा। तो गुरुजनों के अनुकंपनीय के प्रति भय आदि से रहित रति को ही इसमें वात्सल्य नामक स्थायी भाव कहते हैं। आदि की वात्सल्य प्रीति स्वभावतः प्रौढ़ा है। किसकी? यशोदा आदि की। यशोदा आदि की वात्सल्य प्रीति बहुत मैच्योर्ड है, उसमें एक क्षण का भी अवकाश ही नहीं है। दिन रात कृष्ण कृष्ण के लिए ये है उनका सब कुछ। तो वह कभी प्रेम के समान होती है यशोदा की प्रीति, कभी स्नेहमयी और अधिक बढ़ जाती है, और कभी कभी राग के समान प्रकाशित होती है, अर्थात राग तक पहुंच जाती है। वियोग के समय, यानी कि जिस समय अयोग या वियोग एक ही मतलब है, वियोग के समय अनेकों व्यभिचार भाव भी की संभावना रहने पर इसमें चिंता, विषाद, दुख, निर्वेद, वैराग्य, जड़ता, दैन्य, उन्माद और मोह आदि व्यभिचारी आदि कुछ व्यभिचारी भावों का ही उद्रेक अधिक रूप में होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, जिनको बहुत उदाहरण देखने हैं तो वो लोग भक्ति रसायन में सिंधु खरीदे और पढ़े। चिंता दिखाई देती है लाला के प्रति, और लाला यदि सुस्त हो जाए या कुछ दुख दिखाई देता है। निर्वेद, लाला दिखाई नहीं दे रहा तो वैराग्य लगता है जीवन में। कभी कभी जड़ता, जैसे काल्य मर्दन लीला में सब ब्रजवासी जड़ हो गए थे। दैन्य, उन्माद, पागलपन और मोह, लाला के प्रति मोह आदि ये सब भाव दिखाई देते हैं। अब बता रहे कि पंडित जन चमत्कृत होकर वात्सल्य को प्रधान एवं प्रधान रस स्वीकार करते हैं। इस रस में वत्सलता स्थायी भाव है तथा पुत्र आदि आलंबन है। तो आलंबन को कृष्ण, बलराम और उनकी उम्र के सारे सखा। वत्सल रस का उत्कर्ष कितना श्रेष्ठ है। वत्सल रस कृष्ण के प्रति रति, प्रेम की प्रतीति न होने पर प्रीति रस की पुष्टि नहीं होती। भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वात्सल्य रस का आस्वादन लिया ही नहीं जा सकता। दाम बंधन लीला। अच्छा, अब कोई ये कहे क्यों जी एक बात बताओ कि जो मधुर रस में डूबे हुए हैं वो वात्सल्य रस का आस्वादन लेंगे? हाँ, वो भी लेंगे। उन लीलाओं को याद कर करके उनको हंसी आएगी। कैसे कि जब ये छोटा था तो ऐसी लीला करता था, ये छोटा था तो ऐसी लीला करता था, तो उस लीला का भी आस्वादन करते हैं। और प्रियो भक्ति रस का भी तिरोभाव हो जाता है। तो कृष्ण के प्रति रति नहीं है
रति की प्रतीति नहीं होने पर प्रीत रस की पुष्टि नहीं होगी, और ना ही जो प्रेयो भक्ति रस है, ना ही वो छुप जाएगा, मिलेगा ही नहीं। परंतु बासर रस में ऐसा होने पर भी कोई हानि नहीं होती। यही बासर रस का उत्कर्ष है। ये तीनों रस अत्यंत अद्भुत है। उन्होंने ये कहा है कि इस समय आप सोचो कि कृष्ण के प्रति इतनी रति नहीं है, दिख नहीं रही है, प्रतीति, रत की प्रतीति नहीं हो रही है। अब जैसे कि ये चले गए कृष्ण और नंद बाबा यशोदा यहाँ पर रह गए, तो सामने तो कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बासर रस का आस्वाद, वो बासर रस से ऊपर उठे ही नहीं। वो बच्चों की, जब उद्धव जी आए तो उनके बाल क्रीड़ाओं को याद करते थे। किसी किसी स्थल पर रस मिश्रण भी लक्षित होता है, रस की मिलावट। बलदेव की सख्य प्रीति बासरस मिश्रित है। कैसे मिश्रण है? जैसे बलदेव जी का, उनका वात्सल और सख्य रस दोनों है। सख्य रस तो देखो, जब भागवत का 20वां-21वां अध्याय वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन, तो बलराम जी को ले जाते हैं कृष्ण और बलराम जी से कहते हैं कि देखो भैया ये पेड़ कैसे झुक रहे हैं, देखिए आपके स्वागत में आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। देखो ये जितने भी कुमुद के पेड़ हैं, और ये चमेली है, जूही है, रत्नार है, जितने भी बताते हैं, ये आपके आगमन में प्रफुल्लित हो रहे हैं और अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। तो ये दोनों सखा भाव से भी रहे हैं और बात्सल्य भाव से भी रहे हैं। युधिष्ठिर का बात्सल्य रस दास्य और सख्य से मिश्रित है। युधिष्ठिर में बात्सल्य भी है, दास्य भी है, सख्य भी है। उग्रसेन का दास्य बात्सल्य मिश्रित है, उग्रसेन का दास्य बात्सल्य मिश्रित है। और अहिरों का, अहिर मतलब गोप जाति, अहिरों का वात्सल्य सख्य मिश्रित है, अहिरों का यहाँ पर गोप जाति का। और नकुल सहदेव तथा ये हो गया नारद आदि का सख्य है, दास मिश्रित है। नकुल सहदेव नारद दास भी है, उनमें सख्य भाव भी है। शिव गरुड़ और उद्धव आदि का दास्य सख्य मिश्रित भाव है, शिव के साथ, गरुड़ जी के साथ और इनके साथ। तो कई लीलाओं में आप विचार करके देख सकते हैं। अनिरुद्ध आदि कृष्ण के नातियों की प्रीति भी इसी प्रकार से सख्य भाव से मिश्रित है, अर्थात भगवान के प्रति वात्सल्य भी है और भगवान के इनके प्रति सख्य भाव भी है। दूसरे भक्तों में भी इसी प्रकार भाव मिश्रण, व्यक्ति के लिए सख्य रस और वात्सल्य रस मिश्रित व्यक्ति के लिए वात्सल्य रस सर्वोत्तम होने पर भी वह आगे दिखलाया जाएगा कि मधुर रस ही सर्वोत्तम है, और इसी की महानता के लिए उक्त तीनों रस कार्य करते हैं। अर्थात मधुर रस सबसे उत्तम है, जैसा कि इसमें भी देखा हमने दामबंध लीला में, अंत में नमो राधिकाई त्वदीय प्रियाई। तो भगवान श्री कृष्ण के सखा मधुर रस के आस्वादन, जहाँ प्रिय नर्म सखा है, सखाओं में भी जो प्रिय नर्म सखा है वो मधुर रस का आस्वादन करते हैं। देखो सुनो, मधुर रस में जैसे जटिला है, जटिला विधवा है, विधवा का भी न कर रही है। जटिला नहीं होगी तो लीलाओं का आनंद भी नहीं रहेगा। जटिला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि राधा कृष्ण के मिलन में बाधा डालती है, और जब बाधा के बाद मिलन होता है तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। जटिला के पति का भी वर्णन आता है। यदि हम कृष्ण गरुड़ दीपिका पढ़ेंगे तो उसमें पति का नाम प्रबल आता है, उसके पति का नाम। और जो कुटिला है, तो जब ये बात रखी गई थी तो हमें दिखाई देगा कि कुटिला भी विवाहिता थी लेकिन पीहर में रहती थी। जब ये बात हुई थी कि ब्रज में कौन सबसे बड़ी सती है, तो जटिला हमेशा राधा जी पर क्वेश्चन किया करती थी कि ये कभी कभी उसने राधा जी के बपू पर, उनके श्री कलेवर पर भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र भी देख लिए थे, तो इसने बहुत संदेह किया था। तब ब्रज में यह शर्त रखी गई कि पता चलाना चाहिए कि सबसे अधिक सती साध्वी कौन है। तो सभी कलश जिसमें 100 छेद थे, इसमें से पानी जिसका निकल जाएगा तो वो समझो सती नहीं है, अर्थात उसने अपने जीवन में किसी दूसरे पति का चिंतन अवश्य ही किया है। तो उस समय कुटिला का वर्णन आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि कुटिला
पति का वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन कुटिला, क्योंकि सतियों की जब परीक्षा की गई तो कुटिला भी गई है। तो कुटिला मटका लेकर गई है, परंतु उसके भी छेदों में से खूब पानी बहा है। और जब जैसी राधा जी को मटका दिया गया तो जटिला कुटिला बहुत, अरे किसके सिर पर रख रहे हो, ये तो कलंकनी है, सारा ब्रज जानता है। कैसे कैसे राधा जी पर बात की गई। और एक राधा जी थी जिनका कलश पर से एक भी छेद में से जरा भी पानी नहीं बहा। तो परम सती साध्वी राधा जी निकली, क्योंकि सबके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए सभी लोग यदि चाहते हो कि भगवान श्री कृष्ण से हमारी प्रीति हो, तो ऐसी प्रीति होनी चाहिए। और जितने भी पुरुष हैं मेरे, हमारे जितने भी भाई जो भजन कर रहे हैं, वो भी यदि चाहते हैं कि उनकी पत्नियां ऐसी भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो उनको बाधा मत दो, बिल्कुल रुकावट मत डालो। आप लोग भी ऐसे ही भजन करो और अपनी पत्नियों को भी करने दो, अपनी बहनों को भी करने दो, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उन सब से भक्ति कराओ। आपके घर में जो लोग भी आते हैं उनसे कहो भक्ति करो, नहीं तो भैया तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये जो मूर्ख है ना कि रिश्तेदारों से बना के रखो, इनसे ये रखो, उनसे पूछो कि उसको भगवान की भक्ति पर 1% भी भरोसा नहीं है, 1% भी। कोरोना आया तब भगवान ने दिखा दिया कि बिना रिश्तेदारों की भी बड़ी अच्छी शादियां होती हैं, बहुत अच्छे से हो जाती है। और रिश्तेदार तब क्या काम आएंगे, जब आपकी लड़की या लड़का कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या भाग के शादी कर लेते हैं। तो भक्ति के लिए किसी के साथ भी एडजस्टमेंट मत करो, सच्चाइयां देखो ना, और सच्चाइयों की गहराई में जाओ ना। गहराई में देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण हृदय में सारी की सारी बातें खोल के रख देंगे। उनसे बना के रखो, नहीं तो अरे जिसके भाग्य में होगा आएगा, जिसके भाग्य, ये सब क्या है, जो होना है होगा। डरो मत, घबराओ मत। डर और घबराहट बहुत बुरी वस्तुएं हैं। अब आगे सप्तम धारा, इस धारा में बहेगा मधुर भक्ति रस, जिसका तो आस्वादन प्रज्ञा रस तक जाएगा। ये भावुकता की क्लास है, इसमें भाव भी ना होना स्वाभाविक है। अब भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, सिंह होता है ना सबसे ऊंचा, ऐसी अत्यधिक उन्नत उज्जवल रस है, जिसमें हमारे प्रिय प्रियतम हमारी ही प्रसन्नता के लिए विरोध लीला करते हैं। वहाँ बाघ पटुता देखी जाती है, बड़ी सुंदर सुंदर। कृष्ण राधा जी के द्वार पर आते हैं। को कहा संस्कृत में, कौन है? मैं हरि। कहा पुर बानर को काम यहाँ। हरि के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो उसमें एक अर्थ बंदर भी है। तो बोलती है कि हाँ, इस पुरी में, गोकुलपुरी में, यहाँ बंदर का क्या काम है? तो बड़े सुंदर सुंदर हंसी मजाक होते हैं, विनोद होते हैं। और सखियां कृष्ण को बुलाने जाती हैं, कृष्ण रास का समय हो गया है, सो आप कृपा करके रास मंडल में पधारो प्यारे। तो सखियां जब गोपी गीत गाती हैं तो बार बार क्या कहती हैं? ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म तक। आप खाली गोपियों यशोदा के पुत्र ऐसा नहीं है, अखिल संसार जो है सबकी आत्मा आप ही हो। तो जब हम सबको पता चल जाता है कि हम सबकी आत्मा भगवान ही है, तो अब बताओ कौन स्त्री रहा, कौन पुरुष रहा? ये गोपियां स्त्री थी क्या? और तुम जो स्त्री पुत्र करते हो, तुम बिना स्त्री के पैदा हो गए थे क्या? ये सब मत करो, ये बहुत गंदगी है, घृणास्पद बातें हैं। दिव्य दृष्टि रखो, जितनी उन्नत साधना करोगे उतने ही उन्नत पहुंचोगे। सब अपने नजरिया पे, अपने एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आप किस एटीट्यूड से चीजें समझते हो। तो दिव्य बनो, महान बनो। बहुत ऊंचा भजन मिला है हरे कृष्ण मंत्र से, क्योंकि महाप्रभु ने आकर के यही बताया है। उस समय में भी लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोग महाप्रभु उद्धार कर गए, और अभी भी ये मंत्र हम सबका उद्धार कर सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना आगे बढ़ते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
बोलिए। दीदी जो दीदी आपने ये तीन दीदी वो अवस्थाएं हैं दीदी, आद्य और मध्य और ये शेष, दीदी इनकी आयु आपने क्या बताई थी कल दीदी ने बुक बताई थी? ये वात्सल्य रस में आयु तो रहती है 6 से 10 वर्ष तक। तो 10 वर्ष में भगवान का कैशोर अवस्था आ जाती है, परंतु कृष्ण में कैशोर अवस्था जब तक प्रकट होती रहती है। कैशोर की जो हाई स्टेज है वो पौगंड है, बाल कैशोर पौगंड ऐसे हो जाते हैं आद्य मध्य और उसमें, तो ये कैशोर अवस्था के बताए। आवाज नहीं। हाँ, आद्य मतलब प्रथम, मध्य उसके ऊपर का, आद्य मध्य और फिर उसके ऊपर का। किसका? बगनखा। बच्चों को शेर का और बाघ का नाखून पहना दिया जाता है ना, उसको बगनखा कहते हैं। गांवों में अभी भी देखा जाता है, हाथी का, सॉरी शेर का और बाघ का नाखून पहना देते। हरे कृष्ण दीदी। दीदी आपने बताया वृद्ध अहीरों का वात्सल्य सक्षम शुद्ध, ये कौन है दीदी? वृद्ध अहीर, अहिर जाति है ना कृष्ण की, ब्रज में गोप जाति, ब्रज में अहिर जाति के माने जाते हैं ये। और इधर मथुरा में आ जाएंगे तब यदुवंश में है, वसुदेव यदुवंश में है। उनके जो वसुदेव के दादा थे वो यदु थे ना। अहिर और गोप जाति समान है। बस, और कोई प्रश्न? ठीक है, कीर्तन। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। मैं गा रही हूँ दीदी आज। मैं बोल दीदी नंद बाबा वृष्णि वंश के थे। नंद बाबा ये वृष्णि वंश भी आ कहते थे, वृष्णि वंश। हाँ, तो वृष्णि वंश, वृष्णि भी कह सकते हो, गोप जाति भी कह सकते हो, इसलिए वाष्णे कहा जाता है ना। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मैंने आज इस वत्सल भक्ति रस के क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन आपने प्रश्न से बात करके देखूंगी। ठीक है, हाँ मैंने सुनते सुनते ही बना दिए दीदी। 16-17 क्वेश्चन बने। हाँ, तो मैं सुधा दीदी से देखूंगी कि ठीक बनाएगा या गलत। अच्छा, प्रश्न तुमने बनाए लेकिन टाइप नहीं करे हैं। दीदी मेरे से टाइप तो करना नहीं आता, मैंने तो रजिस्टर पेन से ही बनाए। हाँ, तो आप सुधा से बात कर लो, वो किसी से टाइप करवा लेगी। जी दीदी। हाँ, बता देंगे कि प्रश्न तुम्हारे। हाँ हाँ, मैंने ठीक बनाए या गलत, वो उनका वो कर दे। ठीक है दीदी। हाँ, सुधा चेक कर लेना। हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। दीदी भगवान कृष्ण नाथ के अग्रभाग पर मूर्ति कैसे धारण करते हैं? नख बेसर होता है, एक बेसर होता है जिसके ऊपर 2 ऐसे लगे रहते हैं, 2 लगा देते, एक मूर्ति। हाँ, दोनों नाक के बीच में करते हैं दीदी, तो नाक का ये उसको बेसर कहते हैं। हाँ, जैसा राजस्थान में आज भी परंपरा है शायद।
ब्रज में भी है। राजस्थान के हाथ में होता है पहाड़, हाँ पहाड़ी लोग भी हाँ। दीदी तो आप पेड़ बता रही थी कि जिसपे ठाकुर जी के दर्शन हुए थे मार्कंडेय जी को, वो मंदिर के अंदर ही है दीदी? हम एक चारों तरफ गेट जाते हैं ना, एक गेट है वहां पर, ये स्थान है यही वाला जिसमें मार्कंडेय जी को दर्शन हुए थे बरगद के पेड़ पर भगवान के। माया के दर्शन करना चाहा था इन्होंने, भगवान ने कहा मेरी माया मत देख। शंकर जी से मना किया था मेरी माया मत देख, नहीं मानते हैं लोग, फिर भी माया देखी। तो बार बार भगवान के मुंह में कितनी बार अंदर गए और कितनी बार बाहर आके एकदम थक के चकनाचूर हो गए, तब भगवान ने दर्शन दिए हैं। बस बाल स्वरूप में दिए हैं, बाद में तो फिर शंकर जी पार्वती के साथ आए हैं इन पर कृपा करने के लिए। तो जिस समय हम ये कहते हैं ना, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं शास्त्रों की, जिस समय हम ये कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही हैं, ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण तीन रूप धारण करते हैं। लेकिन जब जीव कोटि का ब्रह्मा होगा तब उसका नाम बैराज होगा, और ईश्वर कोटि के जो ब्रह्मा है उनका नाम हिरण्यगर्भ होगा। इसी प्रकार से ईश्वर कोटि के जो शिव है वो सदा शिव है, महेश है, महाईश्वर, और जो जीव कोटि के हैं वो शंकर पोस्ट है। तो इसमें कई चीजें हैं। कौन गा रहा था? कौन गा रहा है? सुदेवी दास साधना। हाँ जी हाँ हाँ, हरे कृष्णा दीदी, पेज नंबर बता दो। प्रारंभ में ही है 162 दीदी, 162। चित कमला कुछ मंडल कृत कुंडल कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडाना भव खंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजान जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशान गरु शासन सुरकुल के निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणताव्य मिति भाव्य कुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिद्धं कुरुते मुग्धं मंगल उज्ज्वल गीतं, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम दीदी। कोई और? कृष्णा दीदी, छोटा सा मैं कोशिश करती हूँ, बोलती हूँ। मैं कौन? सत्यवती चौहान। हाँ, कल आप बता रहे थे, ठीक।
दीदी आपका म्यूट हो रहा है सत्यवती दीदी आवाज। हाँ जी दीदी सॉरी। और आगे वाली ते हवे फूला के शरीरा हरी हरी बाले ते नयन बगे हार कवि निताई चांदेर करुणा हईवे हार कवि निताई चांदेर करुणा हईवे संसार वासना मोर कवे तुझियावे संसार वासना मोर कवे तुझियावे विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे माने विषय छाड़िए कवे शुद्ध हवे माने कवे हम रवे श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे आईवे आकुति रूप रघुनाथ पदे आईवे आकुति कवे हम पूजन से युगल फिरी रूप रघुनाथ पदे रहु मोरी आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा जय नरोत्तम दासा जय नरोत्तम दासा। हरे कृष्णा। और रोज रोज गा के प्रैक्टिस करो, आवाज खुलेगी। अंदर से थोड़ा आता नहीं ढंग से, तो फिर थोड़ा डर लगता है। आवाज ढंग से गाना नहीं आता बंगाली। अरे भजन थोड़ा ठीक है ना, ऐसी तो गाते हैं, ऐसी तो शुरुआत करते हैं सब। ढंग से क्या होता है, भगवान के लिए ढंग बेढंग नहीं देखा जाता। और प्रैक्टिस करना चाहिए, अर्थात और भजन गाना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। कोई मुझे भी बताओ इम्प्रूवमेंट के लिए। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ साधना कि मुझे भी बताओ क्या इम्प्रूवमेंट। हाँ और साधना और भी इम्प्रूवमेंट कीजिए, और भी कीजिए। पहले से बेटर है और भी अच्छा गा। तुम देखोगी एक दिन और भी कितना अच्छा गा रही हो। सब तरह के पद है ना। हाँ दीदी आपसे उत्साह चाहिए इसीलिए मैंने पूछा। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ हेमंती। मैं क्या करूँ? मुझे ना भक्ति रसामृत सिंधु और ये चैतन्य शिक्षामृत की पुस्तकें लेनी थी, कैसे मिलेगी दीदी? पुस्तकें कैसे मिलेंगी? चैतन्य शिक्षामृत तो तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। तुम कहाँ रहती हो? देहरादून। अच्छा हाँ। चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ अमल तुम लोग किससे मंगाते हो? वृंदावन से मंगाते हो? कहाँ से मंगाते हो सब लोग? जनकपुरी मठ से दीदी। जनकपुरी मठ से भी मंगा सकते हो। तो तुम हेमंतिनी जी को वो दे देना, रूबी, फोन नंबर। और वृंदावन में अमल कृष्ण प्रभु है, वो सब लोग ये करते हैं। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है वो हमारे मठ से नहीं है, वो वृंदावन में खंडेलवाल बुक डिपो है, वहाँ से मिलती है। तो आप मुझे एक कौन की है दीदी, वो बता रही थी कौन का जो भक्ति रसामृत सिंधु वो भी बहुत अच्छा है। वो उसमें थोड़ा शॉर्ट है, उसमें शॉर्ट है, इतना विस्तार नहीं है जितना इसमें है। उसमें शॉर्ट में मिल जाएगा, लेकिन इसमें श्लोक उदाहरण सब कुछ मिल जाएंगे। सुधा, उसमें तुमने देखा कितना ज्यादा है? सुधा, शी हैज लेफ्ट। अच्छा, इस्कॉन वाला में हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हमारे मठ की हरि नाम चिंतामणि है क्या दीदी? मठ से तो नहीं है, पर कहीं और से निकली है। हमारे मठ से शायद नहीं है, पर है जरूर। भक्तिविनोद ठाकुर की हरि नाम चिंतामणि और कल्याण कल्पतरु दोनों पुस्तकें निकली हुई है। हमारे पास टाइप करने वालों की कमी है, नहीं तो हमें कृष्ण संगीता भी टाइप करानी है। बंगला में तो है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है, तो टाइप करने वाले अभी मिल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, तुम यंग बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहें तो। 1 घंटा भी रोज टाइप प्रैक्टिस करोगे तो 5 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अच्छे ग्रंथ निकाल सकते हो।
हरे कृष्णा दीदी, एक मैत्री भजन सुनाती हूँ। कौन है? इना इना, हाँ इना, हाँ सुनाओ। मैत्री भजन है वो। बड़ा तो नहीं है ना इना? इना, इना बड़ा नहीं है ना? बड़ा हो तो कल सुनाना, छोटा हो तो आज सुनाना। छोटा सा है दीदी। हाँ तो आज सुना दो। इना दीदी हरे कृष्णा। इना दीदी एक मिनट, हेमंती दीदी आप अपना एड्रेस मुझे दे सकते हो? मैंने आपको अलग से व्हाट्सएप किया था, तो आपको जो ग्रंथ कितने आप मुझे बता देना, तो वो हम लोग जनकपुरी मठ से ऑर्गेनाइज करेंगे और जितना खर्चा आएगा वो फिर आपको बता देंगे। ठीक है दीदी, जब कोरियर कर दीजिए। हाँ तो ये जो ये भक्ति रसामृत सिंधु है ना, ये तो हमारे मठ का नहीं है, ये इस्कॉन से खरीद कर दे सकते हैं आपको। पर इस्कॉन से सुधा, इस्कॉन से भी बहुत अच्छा है ना। इस्कॉन वाला सीधी सरल भाषा में है, वो ठीक रहेगा इनके लिए, क्योंकि वो तो बहुत, तुम जब पढ़ती हो तो उसमें पूरा रस आ रहा है जो हम बता रहे हैं इसमें। हाँ जी दीदी, उसमें भी एग्जाम्पल्स हैं, पर उसमें यही है कि इसमें संस्कृत का कोई भी श्लोक नहीं है, तो सिंपल हिंदी में लिखा। हाँ तो इनके लिए ठीक रहे, इनके लिए सही रहेगा। तब हेमंतनी जी आप सुधा को बोल दीजिए, तो वो इस्कॉन से आपको करवा, वो अच्छा जीवन भर पढ़ने के लिए ग्रंथ है वो। उज्ज्वल निर्मली तो मैंने अनुवाद किया है, हमारे मठ से है। अच्छा जी, ठीक है दीदी। अंजना दीदी हमारे गौड़िया मठ से हरिनाम महिमा है, हरिनाम चिंतामणि नहीं है, हरिनाम की महिमा के ग्रंथ है वो। अच्छा दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। यस इना स्टार्ट। जी दीदी, एक मैत्री भजन है, भगवान राम और भगवान कृष्ण का युगल वो बताया। रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, एक अयोध्या निर्मल सरयुग, एक अयोध्या निर्मल सरयुग, उत बहे तीरथ यमुना भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, एक कौशल्या रानी गोद खिलावे, एक कौशल्या रानी गोद खिलावे, उते यशोमती जीजू झुलावे पलना भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, एक बाम दिसी सीता शोभे, एक बाम दिसी सीता शोभे, उते राधा संग कैल रमणा भजो, उते राधा संग कैल रमणा भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, एक बाम दिसी तरिकश शोभे, एक बाम दिसी तरिकश शोभे, उते मुख पर मुरली धरणा भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, एक नारी अहिल्या तारी, उते द्रौपदी चिरे बघना भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, एक राम जी रावण मारे, उते कंस पछारे ललना भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो, एक तुलसी उत सूर कहावत, एक तुलसी उत सूर कहावत, जुगल चरण पर ध्यान धरना भजो, जुगल चरण पर ध्यान धरना भजो, रघुबर श्याम युगल चरणा भजो। बढ़िया। वांक्षकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद।
हरे कृष्णा मैडम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैडम जी।